नमस्कार। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने फाइनली एक नया एफ जारी किया है। आइए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं। तो बेसिकली इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स फंड एनएफ। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, ये नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बेसिकली इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप इसमें एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो 1000 रुपये से कर सकते हो, लमसम 1000 रुपये से ही कर सकते हो। इनिशियल लेवल पर 10 रुपये की एनएबी होगी। 10 जून 2025 से एप्लीकेशन लिया जा रहा है और 24 जून 2025 लास्ट डेट है। 27 जून 2025 को स्कीम में अगर आपने पैसा लगाया हुआ है तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा और निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स का बेंचमार्क है जिसके बिहाफ पे इसके परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा। बेसिकली एक इंडेक्स फंड है तो इसी को बिल्कुल ट्रैक हुबहू इसका रेप्लिकेट वर्जन माना जाएगा ये स्कीम। और जैसा ये इसका इंडेक्स परफॉर्म करने का प्रयास करेगा, जैसा इसका बेंचमार्क परफॉर्म करेगा, सेम वैसे ही स्कीम भी परफॉर्म करने का प्रयास करेगी। बट ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इक्वल परफॉर्मेंस हो जाए। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है ट्रैकिंग एरर। तो अगर ट्रैकिंग एरर ज़्यादा होगा तो हो सकता है रिटर्न में डेविएशन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आपको देखना है एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड इस केस में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर आपको स्कीम अलॉटमेंट हो गई है, यूनिट अलॉटमेंट हो गई, कल अगर आप सेल करना चाहो तो कुछ भी आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा कैटेगरी इंडेक्स फंड के कैटेगरी में आ जाता है। इसे मैनेज करने वाले दो लोग हैं, खास करके निशित पटेल एंड अश्विनी सिंधे। अब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ ये दो लोग ही मैनेज करेंगे, इनकी पूरी टीम होती है, ये लोग लीड करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मिनिमम 95% एक्सपोजर होगा इक्विटी में एंड मैक्सिमम 100% तक रखा जा सकता है। 5% फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो अपने पास कैश में होल्ड कर सकता है या फिर चाहे तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में ट्राई कर सकता है, जैसे डेट में हो गया, मनी मार्केट में हो गया, तो वो ट्राई भी कर सकता है। लेकिन 95% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में लगाना ज़रूरी है। अब ये जो थीम है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले आप इसका एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए। तो अप टू 1% इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि जैसे असेट अंडर मैनेजमेंट यानी स्कीम के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ये आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब अगर आप स्कीम को देखेंगे ना तो यहाँ लिखा हुआ निफ्टी टॉप 50 इक्वल वेट इंडेक्स, यानी कि निफ्टी में जो टॉप की 50 कंपनियाँ, निफ्टी में जो टॉप की 50 कंपनियाँ हैं उनमें से टॉप की 15 कंपनियों को लिया जाएगा। और इन कंपनियों को, जैसे ये पूरी की पूरी 15 कंपनियां हैं, सबको बराबर वेट दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपये इसमें लग रहा है तो 100 रुपये इसमें भी लगाया जाएगा और 100 रुपये इसमें भी लगाया जाएगा। कुछ और चीज़ें देखने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यह है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हो तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल होता है लंबे समय में ग्रोथ देने का। साथ ही साथ इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही पुराना होता है। लंबे समय से स्कीम बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही हैं, इसीलिए तो मार्केट में सबसे बड़ी स्कीम के रूप में जानी जाती हैं। साथ ही साथ आपको ग्रोथ भी इसमें अच्छा खासा देखने को मिलता है, बट ये कंसिस्टेंट ग्रोथ रहता है। ये नहीं कि एक साल बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिले और अगले साल बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिले। तो ये कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाने वाली कंपनियाँ होती हैं। साथ ही साथ इनका बहुत अच्छा खासा डोमेस्टिक एंड ग्लोबल लेवल पर रीच होता है। ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही प्रेजेंस इनका है, ये पूरे विश्व लेवल पर अच्छा खासा प्रेजेंस रखती हैं और मार्केट में लीडर की तरह काम करती हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखना। और जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं उस इंडस्ट्री में भी बिल्कुल लीडर की तरह काम करती हैं। तो ये सारा एक्सपोजर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो टॉप 15 की बात कर रहे हैं ना, वो टॉप 15 में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 सेक्टर हैं, इसमें बहुत सारे सेक्टर आपको मिल जाएंगे। लगभग 8-9 सेक्टर के अलग अलग कंपनियाँ टॉप 15 में मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने पहले ही बताया कि इक्वल वेट दिया जाएगा, तो पोर्टफोलियो में जो 15 स्टॉक होंगे सब पे बराबर पैसा लगाया जाएगा। एंड अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें ना तो निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न ये इंडेक्स आपको दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का पॉइंट है कि फ्यूचर में भी हो सकता है कि अच्छा रिटर्न इससे निकल कर आए। साथ ही साथ यहाँ पे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जाएगा पीरियोडिक लेवल पर। अगर इंडेक्स में कुछ भी हेर फेर होता है, कुछ भी फेर बदल होता है, तो इस स्कीम में भी वो रीबैलेंस किया जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। रिटर्न के पर्सपेक्टिव में देखें ना तो अगर आप देखेंगे मई 2006 से लेके और मई 2025 तक के केस में, तो यहाँ पे निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट है, जो कि आप जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये स्कीम आई हुई है। एंड निफ्टी 50 को यहाँ पे आप देख सकते हैं। निफ्टी 50 देखेंगे ना, यहाँ सेम लेवल पे दोनों शुरू किए थे, बट अगर अभी तक के केस में देखा जाए तो 9860 आपका निफ्टी 50 है। जबकि अगर यही पैसा आप इसमें लगाए होते निफ्टी 15 इक्वल वेट इंडेक्स में तो ये 13092 हो गया होता। तो इससे ज़्यादा रिटर्न तो देखने को मिल ही रहा है। और ये मान के चलते हैं ना कि मार्केट में जब कितना रिटर्न निकल के आ रहा है, तो अगर CAGR देखें तो यहाँ निफ्टी 50 ट्राई का CAGR है और ये निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स का CAGR है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है।
निफ्टी टॉप 15 यहाँ पर भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है, यहाँ पर भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। 5 यानी 1 वर्ष के केस में भी आउट परफॉर्म, 3 वर्ष के केस में भी आउट परफॉर्म, 5 वर्ष के केस में भी आउट परफॉर्म। अगर बात करें 10 वर्ष के केस में तो लगभग इक्वल परफॉर्मेंस है, और 15 वर्ष का अगर CAGR निकाला जाए तो भी इसने आउट परफॉर्म किया है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी इसने आउट परफॉर्म किया है, शॉर्ट टर्म में भी इसने आउट परफॉर्म किया है, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में भी इसने आउट परफॉर्म किया है। तो पोटेंशियल इसमें ज़्यादा है। डाउनफॉल की बात करते हैं, जब भी मार्केट में कोई क्रैश आया है तो उस समय इसका क्या कंडीशन रहा है, तो आप देखेंगे कि इसने यहाँ पर इस मार्केट क्रैश में इसने अच्छा रिटर्न दिया है। इस मार्केट क्रैश में निफ्टी 50 ज़्यादा गिरा है, लेकिन ये कम गिरा है। इस मार्केट क्रैश में इसने ज़्यादा डाउनफॉल दिखाया है, जो कि ग्लोबल सेल ऑफ इंडियन NPA क्राइसिस। इसके अलावा कोविड-19 में भी देखेंगे आपका निफ्टी 15 इक्वल वेट इंडेक्स ज़्यादा डाउनफॉल दिखाया है। इसके बाद अगर आप यूक्रेन वार के केस में देखेंगे तो इसने कम डाउनफॉल दिखाया है। साथ ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी इसने कम डाउनफॉल दिखाया है, और लास्ट इजराइल हमास वार में भी इसने थोड़ा सा ज़्यादा डाउनफॉल दिखाया है। ओवरऑल इस पिक्चर को देख के ये लग रहा है ना कि हम एवरेज मान सकते हैं कि मार्केट में जब क्रैश की कंडीशन आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सस्टेन कर लेता है निफ्टी 50 की अपेक्षा। अब यहाँ पे कुछ रिस्क है, प्री डिफाइंड रिस्क होते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। आइए इसके रिस्कोमीटर को देखते हैं। तो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में इसका रिस्कोमीटर है। अब आपको क्या करना चाहिए, इस स्कीम को लेके एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो बेसिकली स्कीम बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छी देखने में लग रही है। 15 टॉप की 15 कंपनियों को इक्वल वेट दिया जाएगा, जितना भी पैसा आएगा सब में बराबर बांट दिया जाएगा। साथ ही साथ वो 15 कंपनियां बड़ी कंपनियां होंगी, कई सेक्टर को फॉलो करेंगी, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क भी देखने को कम मिलेगा, अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो AMC ये स्कीम को लेके आई है, बहुत ही ट्रस्टेड AMC है, बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दी है, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही साथ ये एक इंडेक्स फंड है, तो यहाँ पे इंडेक्स को ट्रैक करेगा, तो इसमें कोई एक्टिवली मैनेज जैसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चे भी आपके कम हो जाएंगे, तो कम खर्चे में आप अच्छा खासा रिटर्न यहाँ देख सकते हो। इवन ये निफ्टी 50 से अच्छा खासा परफॉर्मेंस पास में दिखाया है, तो फ्यूचर में मे बी ये आंकड़ा देखने को मिले, बट कोई गारंटी नहीं होती है। साथ ही साथ अगर आप 3 वर्ष या फिर इससे ज़्यादा निवेश करना चाहते हो, इंडेक्स फंड को फॉलो करना चाहते हो, तो आप इस स्कीम की तरफ जा सकते हो। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, या कोई बाई सेल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।